चलें बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो मैं ये चैप्टर आपको जो पढ़ाऊंगा क्विक रिवीजन कराऊंगा इसमें, जिसमें जो बच्चे बोर्ड्स अभी देने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर्स है। अभी डिटेलिंग में थोड़ा सा हम इसको कम पढ़ेंगे, लेकिन हम जो करेंगे क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे आपके आने वाले क्वेश्चंस बोर्ड में जो हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से बनेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ प्रयास करूंगा कि आपके अधिकतर क्वेश्चंस बोर्ड में लग जाएं। तो थोड़ा तेज चलेंगे, कुछ टॉपिक यहाँ पर स्किप भी करेंगे क्योंकि हमें वो टॉपिक्स पढ़ाने हैं जो बोर्ड में लगेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़ा करेंगे। तो क्विक रिवीजन है ये सोल्यूशन चैप्टर का, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये नॉर्मल हमारे पास है क्या, अगर हम बात करें तो ये कंडीशन सॉल्यूशन चैप्टर है, और सॉल्यूशन के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ दी क्या क्या है हमारे पास चैप्टर में, 4 से 5 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो इजीली हम करवा देंगे उसको। नेक्स्ट वन देखें, सोल्यूशन क्या होता है। तो अगर मेरे पास सोल्यूशन की मैं डेफिनेशन लिखें, तो अगर मेरे पास दो आपके सब्सटेंसेस हैं, उनको हम क्या करते हैं, जैसे शुगर एंड वाटर है, इसको हमने मिक्स किया तो क्या बनेगा हमारे पास, शुगर सोल्यूशन बनेगा। यानी दो चीजों को मिक्स कर दो, दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो जैसे आपने शरबत बनाया होगा, तो शरबत बनाने में क्या यूज होता है, वाटर एंड शुगर। तो जो बना वो क्या बना, सोल्यूशन बना। लेकिन आपने देखा होगा ये जो शुगर है वो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, जब आप उसको घोल देते हैं तो वो हमको दिखाई तक नहीं पड़ती है, यानी वो सोल्यूशन कैसा हो गया, होमोजीनियस। और एक होता है, जैसे मैंने आपसे कहा सैंड, है ना, और प्लस वाटर, है ना, ये हमने किया, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा, है ना। लेकिन ये सोल्यूशन क्या होगा, थोड़ी देर तो सैंड आपकी लगेगी कि मिक्स हो गई है, बट क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये पीपीटी के रूप में सैंड नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो ये जो सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन, है ना, होमोजीनियस। तो हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं, केवल बात करने वाले हैं होमोजीनियस सोल्यूशन की। जो यहाँ पर हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन की, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड इन सर्टेन लिमिट्स। तो सबसे पहले देखो, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं, और जो नॉन रिएक्टिंग होंगे तो ध्यान रखना है उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, शुगर मतलब सोल्यूशन बोलते हैं, है ना, होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखें, सबसे पहले देखें, अगर मैंने शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया तो उसको 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो सोल्यूशन बोलते हैं बाइनरी। 3 अगर मिक्स हो गए, जैसे मैंने शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट अगर मिक्स कर दिया, तो 3 कंपोनेंट से मिलकर सोल्यूशन बनना है, उसे हम बोलेंगे टर्नरी। अगर मैंने 4 कर दिया, उसमें लेमन भी डाल दिया, उसमें शुगर भी डाल दिया, उसमें आपका क्या कर दिया, सॉल्ट भी डाल दिया है, और वाटर भी डाल दिया, तो कितने कंपोनेंट हो गए, 4। तो ये होते हैं हमारे पास क्वाटरनरी। तो कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे ध्यान से किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये बेसिक टर्म है और ये तो आपको आनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से कई बच्चों को आता होगा, लेकिन तब भी जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये कवर, जिन बच्चों को आता है स्किप कर दें। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे मैंने शुगर बनाया, शुगर एंड प्लस क्या बनाया बेटा, वाटर किया, और वाटर करने के बाद मैंने क्या बनाया, शुगर सोल्यूशन बनाया, और शुगर सोल्यूशन बना। तो आपने जब शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाने में आप देखो शुगर की क्वांटिटी कम लेते हैं और वाटर की क्वांटिटी क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया 100 ml वाटर लिया है, और मैंने जो शुगर ली मान लो 10 ग्राम ली, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्वांटिटी किसकी कम है, इसकी। यहाँ पर क्वांटिटी इसकी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम बोलते हैं बेटा सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में बाकायदा भी वो चीज ज्यादा होगी। तो सॉल्यूट क्या होता है, वो सॉलिड, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ रिलेटिव स्मॉल प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, है ना, कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का जिसमें ये रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में रहेगा, स्मॉल अमाउंट में होता है। और ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो लार्ज अमाउंट में है एज कंपेयर दिस वन, तो ये हमारे पास कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक चीज और ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने एक सोल्यूशन बनाया a + b
और a प्लस बी करके क्या बना दिया, ए बी, है ना। सोल्यूशन भाई 2 कंपोनेंट में इसकी, ये बाइनरी सोल्यूशन है, 3 कंपोनेंट करूंगा टर्नरी हो जाएगा, 4 करेंगे तो क्वार्टनरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बाइनरी सोल्यूशन लिया हुआ है। यहाँ पर मान लो इसका जो अमाउंट है वो 50 ग्राम है, इसका अमाउंट 50 ग्राम है और सोल्यूशन बना है 100 ग्राम का, क्योंकि मिक्स होगा। तो यहाँ पर अब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट किसको मानेंगे, तो इस कंडीशन में आपको एक हिंट दिया जाएगा कि इसकी फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पहचानना है। तो यहाँ पर मान लो सॉल्यूशन जो बना वो बना बेटा किसमें, तो मान लीजिए वो बना है आपका लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विड स्टेट है इसकी, है ना, क्या है, लिक्विड स्टेट, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 कंपोनेंट है अलग अलग स्टेट में, एक है बेटा सॉलिड स्टेट में और एक किसमें है, लिक्विड स्टेट में। तो ध्यान रखिएगा जो लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, दोनों लिक्विड स्टेट में है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा बी, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है वो जो डिपेंड करती है वो किस पे करती है, फिजिकल स्टेट ऑफ दी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखना, जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही स्टेट सॉल्यूशन की होगी, है ना। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन फाइंड दी विच वन इज अ सॉल्वेंट एंड विच वन इज अ सॉल्यूट। तो देखो वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, सॉल्वेंट पहली तो बात कंडीशन ये होती है कि लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। अगर लार्ज अमाउंट में मौजूद है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो दोनों की क्वांटिटी अगर बच्चों बराबर है तो किस बिहाफ पे करेंगे, तो ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ रिलेटिव लार्ज अमाउंट, लार्ज प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन एंड द फिजिकल स्टेट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिजिकल स्टेट सेम एज द रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो ये 2 चीजें, सोल्यूशन अधिकतर मैंने आपको बताया होमोजीनियस से बात करेंगे, सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्यूट क्या होगा। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो किस बिहाफ पे करेंगे, तो करेंगे हम किसके बिहाफ पे, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे, ठीक है। हो गया, बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। चलें आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ द सॉल्यूशंस। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पे करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। और सबसे पहले देखो साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, और ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है ना, जिसमें ट्रू सोल्यूशन भी आता है। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा लार्ज होता है ना, साइज के बिहाफ पे करा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बेटा सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, सुपर सैचुरेटेड होते हैं, है ना। तो ये जब सॉल्यूट मिलना मिक्स जैसे हम किसी पानी में क्या कर रहे हैं, शुगर मिक्स कर रहे हैं, तो 1 गिलास पानी में कितनी शुगर मिक्स करते हैं, एक तो ऐसा टाइम आएगा जब घुलना बंद हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता रहता है। सुपर सैचुरेटेड कि भैया सैचुरेटेड बन चुका है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसको और डिसॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम बाद में बात करेंगे, ये हम डिटेलिंग में बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फेस 9 फेसेस हैं, अभी आने वाले हैं। कंसंट्रेशन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, अगर 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी और 4 है तो क्या है, क्वार्टनरी। तो आगे डिस्कस करते हैं फटाफट, ताकि कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और रिवीजन के साथ आपका हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, वो कहा जाएगा कि ये बताइए कि अगर मेरे पास सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है और सॉल्यूट जो है वो गैस है, तो इसका एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपके ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर अदर आपको समझ में आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने कहा बेटा यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने बनाया गैसियस सोल्यूशन, और ये जो गैसियस सोल्यूशन है तो गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा भैया, सॉल्वेंट तो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे, फिजिकल स्टेट की सॉल्वेंट की। तो ध्यान रखो यहाँ पर मेरे पास गैस है तो ये गैसियस सोल्यूशन है, अगर मेरे पास लिक्विड सोल्यूशन बना रहे हैं तो ये लिक्विड सॉल्वेंट है सारे, और सॉलिड बना रहे हैं तो मेरे पास ये क्या है, सब सॉलिड है। अब बाकी मैंने सॉलिड बदल सकते हैं, सॉलिड तो बदल सकते हैं, तो हमने लिखा है गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। तो 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बन गए, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये किसके बिहाफ पे है, ऑन दी बेसिस ऑफ फेसेस, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस के। तो ये एग्जांपल से याद रखना है। जैसे गैस का एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे कहेगा राइट द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन इन विच, है ना,
सॉल्वेंट इज गैस इन गैसियस फेज, सॉल्वेंट किस फेज में है, गैसियस फेज में है, एंड सॉल्यूट किस फेज में है, सॉल्यूट भी गैसियस फेज में है। तो एक एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद एंड नाइट्रोजन गैस। ऐसी लिक्विड गैस में अगर मैं देखूं क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, सॉलिड गैस तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है। इसको अगर हम देखें तो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है ना। तो ये भी हमारे पास आएगा। अब बच्चा कहेगा कि सॉलिड को गैस में कैसे मिक्स करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास लिक्विड गैस लिक्विड। आपको मालूम नहीं है कि वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है। वाटर में क्या मिक्स है, ऑक्सीजन। लिक्विड लिक्विड अल्कोहल यानी एथेनॉल लिखा है यहाँ पर, डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड लिक्विड का तो आप ग्लूकोज लिख दो, शुगर लिख दो, सॉल्ट लिख दो, वो मिक्स हो जाएगा। ये एग्जांपल्स थोड़े से ध्यान से याद करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली आपने इसको अभी नहीं देखा है। गैस और सॉलिड तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड एंड सॉलिड तो यहां पर देखें अमलगम जो लिक्विड स्टेट में होती है, और सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड एंड सॉलिड कॉपर आपने देखा होगा, जो गोल्ड आ रहा है उसमें आपने देखा होगा कैरेट्स लिखे होते हैं, 24 कैरेट 23 कैरेट्स। क्यों ऐसा लिखा होता है, क्योंकि उसमें कितनी मात्रा जो है वो किसकी है, वो है आपके कॉपर की। तो प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें क्या मिला होता है, थोड़ा सा कॉपर मिला होता है। तो दोनों किसके एग्जांपल्स होते हैं, सॉलिड के होते हैं, सॉल्यूट। लेकिन उसमें ज्यादा कम क्या चीज होती है, कॉपर कम होता है, गोल्ड ज्यादा होता है। कॉपर ज्यादा कर दोगे तो वो कॉपर ही बन जाए ना, फिर वहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स 1 नंबर में पूछे जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फटाफट पढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो मैंने ये बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, शुगर वाटर यानी ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ये हमारे पास था कोलाइडल एंड सस्पेंशन, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसका पार्टिकल साइज कितना होगा आपका, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये, लेकिन इतना अभी ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, सैचुरेटेड क्या होता है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देता हूं। कभी कभी एक क्वेश्चन आया था इसमें 10 ईयर्स में, तो मैंने इसलिए बता रहा हूं। सैचुरेटेड क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। अब भाई साहब ये तो बात मालूम पड़ गई, थ्योरी में तो हमने पढ़ी ली, लेकिन अगर हम बात करें तो एक बात ध्यान रखो कि अगर मैंने सैचुरेटेड का नाम लिया तो सैचुरेटेड क्या हो गया कि मैंने एक कंटेनर लिया, मतलब कंटेनर का मतलब एक ग्लास लिया, उसमें वाटर लिया, और वाटर लेने के बाद मैं इसमें शुगर मिक्स कर दूं, तो कितनी शुगर मिक्स कर दोगे भाई साहब, है ना। मान लो मेरे पास 100 ml वाटर है, कितनी शुगर मिक्स कर देंगे, क्या एक बोरी शुगर मिक्स कर देंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब शुगर मिक्स होना बंद हो जाएगी, है ना। पहले तो आप डालेंगे इसमें शुगर, थोड़ी डालेंगे मिक्स हो जाएगी, और डालेंगे मिक्स हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब शुगर होना मिलना मिक्स होना बंद हो जाएगी। दैट टाइम अब ये क्या कहलाएगा बेटा, तब उस टाइम ये कैसा बन चुका होगा, सैचुरेटेड। तो ध्यान रखेंगे तब ये सैचुरेटेड बन चुका होगा, मतलब अब सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा। अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट मिक्स होता रहेगा, जब तक मिक्स हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है। और सुपर सैचुरेटेड मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है, मतलब मैंने यहां पर शुगर अब डाल रहा हूं, अब मिक्स नहीं हो रही है, सैचुरेटेड बन चुका है, लेकिन मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हीट करने के बाद अब इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और शुगर की मिक्स हो जाएगी, उसे हम बोले हैं सुपर सैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन द टेम्परेचर राइज। जब हम टेम्परेचर राइज कर देंगे तो पहले वो सैचुरेटेड बन चुका था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने क्या किया भाई, अब और तो मिक्स हो नहीं रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा सा और मिक्स कर दिया, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको किया। सैचुरेटेड वो जिसमें अब सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा, अनसैचुरेटेड जिसमें सॉल्यूट मिक्स हो जाएगा, और सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर बनाने पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड, है ना। भाई बसाओ, ये मैंने आपसे कहा था 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से ही पूछा जा सकता है कि भाई साहब यहां पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिहाफ पे, पार्टिकल के बिहाफ पे कैसा है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने अगर शरबत बनाया, तो शरबत कोई भाई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर शुगर और क्या डाला, वाटर मिक्स किया, क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। कौन सा, शुगर सोल्यूशन। इसमें कितने कंपोनेंट है सोल्यूशन में, भाई 2 कंपोनेंट मिलाए तो 2 ही तो होंगे, तो ये जो सोल्यूशन है इट इज कॉल्ड बाइंडरी, है ना।
अगर मेरे पास क्या हो गया, जैसे मैंने यहां पर लिखा है शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, 3 कंपोनेंट हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, टर्नरी सोल्यूशन, है ना। इफ एनी सोल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट, है ना। एक क्वाटनरी है भाई, क्वाटनरी में लेमन वाटर, है ना, पानी भी डाला, सॉल्ट भी डाला है, शुगर भी डाला है, और भी कोई चीज मिक्स कर दी है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेमन भी डाल दिया है, तो क्या बन गया ये हमारे पास बन गया क्वाटनरी सोल्यूशन। ध्यान रखना, लेमन वाटर इज द क्वाटनरी, क्वाटनरी सोल्यूशन या पॉलिनरी सोल्यूशन। कभी एग्जांपल आ जाए पॉलिनरी क्या होता है, तो यही है ना, जब 3 से ज्यादा हम क्या करेंगे, व्हेन 1 सॉल्वेंट एंड 3 सॉल्यूट। अब हाँ, ये बात बड़ी ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट बेटा एक ही रहेगा। अगर 4 कंपोनेंट हैं ए बी सी डी और इससे सोल्यूशन बना दिया, है ना, ए बी सी डी, तो याद रखो सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, है ना, और सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 3, एक ही क्वांटिटी ज्यादा, बाकी ये कम हो जाएगा। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हो सकता है पीछे साइड मैंने आपको सॉल्यूट बताया था और एक बताया था बेटा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं बी से, और सॉल्वेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ए से। ध्यान रखना है ये चीज, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ए और बी से आप पहचानेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या है ना। आगे जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। चले आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्योंकि कम समय में ज्यादा करना है। चले, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो बेटा ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड है, और ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आ रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आइसोटोनिक का मतलब सेम, 2 सोल्यूशन होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। हाइपरटोनिक का सोल्यूशन है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर वन, दूसरे से ज्यादा होगा। लेकिन ये जो डिस्कस करूंगा तभी मैं करूंगा, इसमें बहुत सिंपल है, सेल श्रिंक होगा, सेल स्वेल होगा, क्या रीजन रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मैं उसको कराऊंगा, जब आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कर लेंगे, जो पाई से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, करेंगे जरूर। ऐसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये पूरा दे रखा है कि किस तरीके से ये बनेगा, और ये मैंने यहाँ पर सेल को श्रिंक, सेल वाला आता है, ब्लड सेल वाला आता है कि NaCl में डालिए जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 समथिंग है, तो श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, लेकिन पहले ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। मेथड, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो मेथड में बेटा 2 मेथड होते हैं जिससे हम, अच्छा कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स है ना, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स है किसमें, सॉल्यूशन में, उसी को तो हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म आ जाए, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन है ना, गिवन सॉल्यूशन। तो वही तो हम पता करेंगे। तो उसके लिए 2 मेथड्स बनाए, एक तो फिजिकल मेथड है एंड सेकंड वन इज कॉल्ड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमें मालूम है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना, बिग एम, पता, ये बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं आपको, है ना। स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स जो है ना, वैसे तो इंक्लूड है इसके अंदर, हाँ, लगातार हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बाद में, क्योंकि पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कर लीजिए, फिर हमें एक न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनाएंगे जो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हर चीज में मैं क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देख लो 5 हैं ये, और ये हमारे पास है केमिकल मेथड्स, ठीक। अब कई बच्चों को फॉर्मूले ऑलरेडी याद होंगे, तो फॉर्मूले मैं यहाँ बताऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे तेजी से। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं बेटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर इस तरीके से देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, V/V परसेंटेज, ये W/W है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया, तो वॉल्यूम परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे भाई, 2 चीजें होती हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये तो करेंगे। ऐसे मास परसेंटेज का भाई साहब सब सिंपल, जब एक मास आ गया तो V/V कर देंगे इसको, ठीक।
फॉर्मूला याद करना है बस, अभी ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तब उसको देखना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बिल्ड कर रखा है, आप इसका वो ले लीजिएगा, आप करने का प्रयास करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है आपको, है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो मास बाय वॉल्यूम है तो मास एंड वॉल्यूम, तो सबसे पहले ध्यान रखो अगर मेरे पास मास बाय वॉल्यूम है तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, है ना। तो करने वाले ये है कि ऊपर रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना, और नीचे क्या रहेगा बेटा, ये ध्यान रखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, अगर यहाँ पर देखो तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बेटा अगर डेंसिटी के बिहाफ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो प्रयास करिएगा करने का, मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलें आगे देखते हैं, ये हमारे पास आ गया फिजिकल मेथड, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में ज्यादा नहीं करना है, एम का मतलब समझ लो, एक तो मिलियन में 10⁶ होते हैं, और एम का मतलब मिनिमम, और बी का मतलब बिग, ये समझ लीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है भाई साहब, करना ये सारे क्वेश्चन जो नीचे लिखे हुए हैं ये तो कराने ही है हमें, है ना, लेकिन बेटा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। तो पीपीएम, एम से मतलब समझ लो मिनिमम, मिनिमम का मतलब 10⁶। अगर बिलियन होता तो मैं लिखता 10⁹, बिग, है ना, ऐसा समझ लीजिएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स करके भी एक फॉर्मूला है, आप इसका यूज करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, है ना। और अगर बिलियन होता तो क्या लिखता 10⁹, ठीक है। तो देखेंगे ये हमारे पास है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन में क्या करेंगे बेटा, बी का मतलब सी समझ लो, बिग है। अब यहां पर करना क्या है भाई साहब, यहां पर एक ही काम, पीपीबी। तो पीपीबी क्या करें बताओ, पीपीबी, तो थोड़ा सा इंक चेंज कर रहा हूं मैं यहां पर। पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, बस। सॉल्यूशन का मास दे रखा होगा, ये देखा होगा, सॉल्यूशन का दे रखा होगा, बस बात खत्म, बिलियन में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। तो फॉर्मूले बड़े आसान थे, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना, करा था। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, है ना। पार्ट्स पीवीवी, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, ठीक, क्लियर। ये देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्राम पर लीटर, निकालने को आती है, टाइट्रेशन में भी निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम पर लीटर इसकी इस वो होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाद में क्योंकि क्विक रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की अलग से बना दूंगा। अब आ गई मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको बताया था मोलरिटी क्या होगा भाई। तो मोलरिटी अगर बात करें तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कुछ लगेगा नहीं, इन लीटर, ये लगाएंगे। तो वही दे रखा है, कहीं ना कहीं दे रखा होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल्स कैसे निकालते हैं, कई बच्चों को तो यही ना है ना, कि मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोल्स इक्वल टू निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, गिवन मास ऊपर लिख देता हूं मैं, गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल लेंगे आप, है ना, ये हम निकाल लेंगे। तो मोल्स निकालेंगे, गिवन मास, मोलर मास, ठीक है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है भैया, एक की मोलरिटी दे रखी है, दूसरे की निकालनी है या वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला M1V1 = M2V2, और टर्नरी है, 3 कंपोनेंट है, 3 सॉल्यूशन बनाना है और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बनानी है, तो हमारे पास फॉर्मूला एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। M1V1 + M2V2 और M3 = V3, वो = M3V3। अच्छा V3 यहां पर कैसे निकालना है, V3 याद रखो V1 + V2, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूले है हमारे पास, ठीक है। हर एक
कोई टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, टेंशन नहीं लेने का। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये गिवन मास है, यहाँ पर ये ml में है, हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, लीटर में, मोलर डिफाइन कर लेंगे। मेरे हिसाब से आप प्रयास करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, करिएगा, बाकी मैं करा ही दूंगा आपको, है ना। मोलरिटी ये हमारे पास आ गया, देखो सब पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स एक साइड लगा दूंगा मैं, एक साथ लगा दूंगा, बीच में न्यूमेरिकल्स, फिर थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अच्छा, मोलरिटी क्या कहलाएगी भाई साहब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां पर मोलरिटी क्या था, मोलरिटी था मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बात सेम है, वही गिवन मास मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। उसकी क्या थी मोलरिटी की, मोल पर लीटर, क्योंकि नीचे क्या था, वॉल्यूम था किसमें, लीटर में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, मोलरिटी पे क्वेश्चन आ गया, केमिकल मेथड आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया। हाँ, नॉर्मेलिटी जरूर ध्यान रखें। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भैया ये बच्चों से बड़ी दिक्कत में निकलता है, और दिक्कत में क्या निकलता है, बोले सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाते हैं। अरे तो भाई साहब क्या दिक्कत है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है, नहीं आता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे भाई, आपको नहीं मालूम है गिवन मास, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अपॉन ये कर लो यहाँ पर, बस एक चीज ऐड करनी है, अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर, अच्छा एक्स फैक्टर होगा क्या, सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मैं आपसे कहूं कि HCl का एक्स फैक्टर बताओ, तो ये किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, कितने H प्लस आइन दे रहा है 1, तो इसका एक्स फैक्टर 1, एक्स फैक्टर इज 1। अगर मैं कहूं H2SO4, कहीं आ जाए कि H2SO4 की नॉर्मलिटी निकालनी है इस तरीके से कि इतना मिक्स है, इतना करना है, तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर एक्स फैक्टर बेटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, बात खत्म हो जाएगी। मोलर मास हम निकाल ही लेंगे, तो या ये बस मोल्स का ही फॉर्मूला लग रहा है, बस नीचे क्या लगाना है, एक्स फैक्टर, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर से, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कभी नॉर्मलिटी निकालनी हो, मोलरिटी द्रव्य, तो इसका एक फॉर्मूला और है, n इज इक्वल टू m इंटू एक्स फैक्टर। इस फाइंड से भी हम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। ये क्या है मेरे पास, ये है बेटा नॉर्मेलिटी। मैं प्रयास करूंगा कम से कम लेक्चर्स में आपको ये कवर करा दूं, है ना, ताकि ये आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाए। और वही है, फॉर्मेलिटी में क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है सेम ही भाई साहब। ये किसके लिए आता है, आयनिक के लिए। किसके लिए आता है बेटा, आयनिक के लिए, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स के लिए, याद रखो। तो सर कहना उसमें क्या दिक्कत है, अभी देखो दोनों फॉर्मूले एक जैसे लगेंगे। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया ना, इस तरीके से कंपाउंड होगा, MgCl2 हो गया, ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं। और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ध्यान रखो वॉल्यूम तो सभी दे रहा है, तो नंबर ऑफ, अगर मैं ये निकालूं, ऊपर वाला निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। आप जब ये करोगे तो बेटा एक ही चीज, वही चीज, मोल्स तो पड़े ही हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या, वही चीज है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आयनिक कंपाउंड, वहां पर क्या था, HCl कोवलेंट था, H2SO4 कोवलेंट था, ध्यान रखना है। तो NaCl में कैसे निकालोगे, NaCl का एक्स फैक्टर कैसे निकालोगे, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन दी केटाइन, कितना केटाइन पे चार्ज है, पॉजिटिव 1, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 1। MgCl2, MgCl2 किस में डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, तो इस पे कितना चार्ज है, तो एक्स फैक्टर 2। मैंने आपको समझा दिया, कोई आपसे पूछे तो यही कहना है, ठीक है। बाकी तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा।
अब मेरे हिसाब से नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी की जो दिक्कत थी आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना निकालना सॉल्यूट के, और किसके इसका नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट का निकालना बहुत टिपिकल था, वो मैंने इजी करा दिया। इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसके लिए आता है फॉर्मेलिटी, आयनिक कंपाउंड्स के लिए आता है। चले भैया, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने इसलिए यहाँ पर लगा रखा है, इस बार स्क्रीनशॉट लेके और एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगा ही, बार बार मैं आपको बता ही रहे हैं। नेक्स्ट वन ध्यान रखें, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है, आई थिंक ब्लड तो नहीं हो रही है, सारी चीजें सही हैं, ठीक 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 ठीक। थोड़ा सा मैं मैनुअल पे कर देता हूँ इसको, ताकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा बीच में ब्लरिंग मार रहा है ये, ठीक है भाई साहब, है ना। ओके ओके ओके, धुंधला होने लगा, क्लियर है नहीं, आई थिंक हो गया क्लियर, ठीक है। चले, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, भाई साहब रेशियो है। चलो भाई रेशियो पढ़ते हैं, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइंड में चेंज रहेगा। मेरे पास एक कंपोनेंट है जिससे हमने सोल्यूशन बनाया ए एंड बी, कितने कंपोनेंट से मिलकर बनाया, 2 से। जो सोल्यूशन बनाया वो कितने कंपोनेंट से मिलकर आया, 2 से। तो अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन अलग, इसका मोल फ्रैक्शन अलग निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बेटा काई से, ये इस तरीके से मैंने एक्स लिख दिया है, ध्यान रखना काई है। अगर इसके मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो ऊपर लिखूंगा इसके मोल्स एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये मोल्स किसके हैं बेटा, ये मोल्स हैं ऑफ कंपोनेंट ए के। मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये तो हमको मालूम ही है किसके मोल्स किसके हैं, ए के, और ये मोल्स किसके हैं, ये मोल्स हैं बेटा बी के। तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर रख दो, बाकी नीचे टोटल मोल्स रखेंगे, टोटल मोल्स सोल्यूशन के रखेंगे ए एंड बी। और अगर मैं बात कर दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी। और अगर आपने ए के निकाल ली है तो एक इसमें एक रिलेशनशिप होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर इसका निकाल लिया है, मान लो इसका 0.4 आ गया है, वैल्यू लेस देन 1 आएगी, मोल फ्रैक्शन की हमेशा जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 आएगी, है ना, ध्यान रखना। अगर ज्यादा आ रही है तो उसका मतलब गलत हो जाना है क्वेश्चन। तो आप कैसे निकालो, मैंने एग्जाम्पल के तौर मान लिया किसके है, तो 1 माइनस क्या करोगे 0.4, कितना आ जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन जाएगा 0.6। सिंपल सा क्वेश्चन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, ठीक, बात खत्म हो गई। ये आपको बता दिया। 3 कंपोनेंट होंगे, मान लो 3 कंपोनेंट हुए तो भी मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा होगा ही नहीं। 3 कंपोनेंट हो तब भी मोल फ्रैक्शन की एडिंग 1, सी सॉरी, ये हमारे पास तब भी 1 होगा। कितने भी कंपोनेंट लगाओ 1 से ज्यादा नहीं होने वाला है। चलें बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हुई कंसंट्रेशन टर्म। ये मैंने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल लगाया हुआ है इधर, ध्यान रखेंगे, निकाल देंगे उसको बाद में। ऐसे बहुत सारे, ये सब न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा क्योंकि अभी हम ब्रॉडली इसको नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द यूनिट वॉल्यूम, है ना, कितना ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है वो। लेकिन सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना 3 चीजों में पढ़ेंगे हम, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इससे आगे इंपॉर्टेंट ही चीज आने वाली है, जैसे हेनरी रॉयल लॉर्ड लॉ है, तो सब चीज इसी में आएगी। तो ध्यान रखेंगे, हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन थे। यहाँ पर हम सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, ये है मेरे पास। लेकिन सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, ये सॉल्यूट है। तो इसी तरीके से जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, इस टाइप के 3 सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिक्स हो जाए किसमें, सॉल्वेंट में,
तो वहां पर सॉल्बिलिटी उसकी ज्यादा। अगर कम डिजोल्व हो रहा है तो सॉल्बिलिटी कम। तो ऐसा थोड़ी ना पूरा कंटेनर लेके आएंगे उसमें डिजोल्व करेंगे। कितना, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी, कितनी, 100 ग्राम में। 100 ग्राम में मान लो शुगर ज्यादा मिक्स हो रही है, सॉल्ट कम मिक्स हो रहा है, तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या है, सॉल्ट की क्या है, कम है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिजोल्व होगा वही देखेंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे की तरफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये जो थोड़ा सा टर्म है कि भैया कई कई पूछा जाता है, ये सरफेस एरिया है, सॉल्वेशन है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सॉल्वेशन इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मैं इस पे टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं बता के चल रहा हूँ आपको, है ना। एक बताओ, ये शुगर जो हमें मार्केट से मिलती है वो इस तरीके से मिलती है कंटेनर में, इस तरीके से थोड़े पॉइंट्स होते हैं उसके, और ये मान लो 10 ग्राम है, और एक है बेटा इसको मैंने पीस दिया, पाउडर फॉर्म में कर दिया। ये कैसी फॉर्म है, पाउडर। बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, पाउडर वाले का या क्रिस्टल वाले का, बेटा पाउडर वाले का। सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब वो कहेंगे कि कैसे होगा भाई साहब, तो देखो ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, है ना। मेरे पास अभी कोई एग्जांपल नहीं है, जैसे मैंने ये बुक ले ली तो ध्यान रखना है, ये मेरे पास एक बुक है, अभी इसका सरफेस एरिया क्या है, ये है, ये है, ये है। अभी इसका ये साइज बहुत बड़ा है। अब मैं इसको तोड़ दूं बीच में से, जब मैं इसको तोड़ दूंगा या फाड़ दूंगा इसको, तो इसके बीच में ये जो अंदर वाला पार्ट है वो भी तो बढ़ेगा। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा सरफेस एरिया, और छोटा कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी कोई सरफेस एरिया नहीं है। तो इसको मैं जब तोड़ूंगा तो इधर वाला जो तोड़ूंगा वहां से तो बनेगा नहीं बनेगा। जैसे मेरे पास एक स्टिक है, अभी इसका सरफेस एरिया कितना है, ये है मेरे पास। अब मैं इसको तोड़ दूं तो इसके अंदर वाला जो पार्ट होगा वो बढ़ जाएगा, जो इधर से टूटेगा। तो सरफेस एरिया जितना छोटा पार्टिकल उतना ज्यादा सरफेस एरिया और उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। आप बताओ पाउडर को जल्दी मिक्स कर दोगे या इसको मिक्स कर दोगे पानी में, तो पाउडर वाला जल्दी मिक्स हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये तो मैंने आपके जनरल उस पर बना दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर टेम्परेचर पे लीचेटिडी प्रिंसिपल के अनुसार क्या क्या होता है। क्वेश्चन आ गया, जैसे टेम्परेचर आ गया, एक्सोथर्मिक है, द एक्सोथर्मिक सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये फैक्टर्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सॉल्वेशन के यहाँ पे मैंने बता दिया। लेकिन अगर एक बार बताओ कि मेरे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा अपर साइड में लेके जाता हूँ, ये ठीक है। अब एक बार बताइए कि मेरे पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, ये कंटेनर है, इसमें कितना पानी है 100 ml, इसमें कितना पानी है 100 ml, इसमें मैंने कितनी घोलनी है 30 ग्राम शुगर, इसमें कितनी घोलनी है 30 ग्राम शुगर। इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है 66 डिग्री सेल्सियस। बताइए ए और बी में किसमें जल्दी शुगर घुलेगी, ये शुगर है बेटा, किसमें जल्दी घुलेगी। आप कहेंगे सर इसमें, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बात सही है, ठीक है, बात सही है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रिएक्शन, ये तो एंडोथर्मिक हो गई है ना, लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में द सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर हीट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, उसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है सॉलिड की लिक्विड में, लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी घटती है क्योंकि उसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं रहती, और नहीं रहती दैट्स व्हाई डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। एक्सोथर्मिक में होता है, आपको पहले बता चुका है। और ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू सॉल्ट्स लाइक CeSO4, लिथियम, एक हमारे पास कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट ETC, ये हु सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज। तो ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एंडोथर्मिक तो आपको मालूम ही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू द ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी क्यों घट रही है, तो अकॉर्डिंग टू द ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार, ठीक है। चलें भाई,
सरफेस एरिया, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड डज नॉट अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया, ओनली रेट ऑफ सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस, मतलब रेट ऑफ सॉल्बिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब जल्दी सॉल्वेबल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब मैंने क्या है, सॉल्बिलिटी मैंने वहां पर बोला था इंक्रीज कर जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां पर लिटिल बिट कंफ्यूजन था थोड़ा सा, कि मेरे पास यहाँ पर मैंने वहां बोला भी था कि कौन जल्दी घुल जाएगी, मैंने ये नहीं कहा था, वहां पर अमाउंट मैंने नहीं किया था, तो थोड़ा सा शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो गया। भैया इसमें भी 100 ml में 10 ग्राम शुगर घोली थी या 20 ग्राम घोली थी, इसमें भी बेटा पाउडर फॉर्म में 20 ग्राम घोली थी, मैंने सरफेस एरिया बताया था, घुलेगी उतनी ही लेकिन जल्दी घुलेगी, ये जल्दी घुलेगी, सैचुरेटेड बनाने के लिए उतना ही अमाउंट लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर नो इफेक्ट, सॉलिड को घोलना है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्वेशन इट रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन द सॉल्यूशन इज इजीली फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सोल्यूशन कब इजीली फॉर्म होता है, जब सॉलिड लिक्विड की पढ़ रहे हैं हम ये, तो जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से देन द सॉल्यूशन इज इजीली फॉर्म। मेरे हिसाब से आपको मालूम होगा, मुझे लगता है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में मालूम होगा, है ना, क्योंकि इस टर्म पे आ चुके हैं, कई जगह आए हैं, है ना, क्योंकि मैं अगर लैटिस एंथैल्पी बताने लगा फिर वही है ना, द एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, NaCl एक क्या है, लैटिस बनाता है, जब आयंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक मोल सब्सटेंस बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। आयंस पानी में डाल दो तो जो एंथैल्पी निकलती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। मिसेसेबल, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाए कंप्लीटली, पार्शियली, जो पार्शियली मिक्स होते हैं, इमिसेबल जो मिक्स ही ना हो। तो मिसेसेबल व्हेन टू कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्वेबल दे आर मिसेसेबल ओनली दे हैव सिमिलर नेचर। क्यों होना चाहिए, उनका नेचर सेम होना चाहिए, उनका सेम होमोलोगस सीरीज बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैं पढ़ाई देता हूँ फिर इसको इस वीडियो में, वैसे क्विक रिवीजन के हिसाब से थोड़ा सा मैं सोच रहा था इसको एस्केप करूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चले, मिसेसेबल, मिसेसेबल क्या होता है, जब भैया दो लिक्विड्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मिसेसेबल कराते हैं। लेकिन क्यों मिक्स होंगे, जब उनका नेचर सेम होगा। नेचर का मतलब जैसे मिथेनॉल इथेनॉल, है ना, बेंजीन टॉलिन, नेचर क्या है, सेम, इन दोनों के नेचर क्या है, सेम है, और यह सेम होमोलोगस सीरीज बिलोंग करें। मतलब वाटर एंड एल्कोहल आपस में मिक्स हो जाते हैं, वाटर एंड एल्कोहल, उनका नेचर क्या है, वो आर पोलर। बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सॉरी ये मैंने टॉलिन का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब ये हमारे बनाएंगे बेंजीन का, ये हमारे पास है। इसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं C6H6, इसका फॉर्मूला देखूं तो C7H कितना हो जाएगा आपका, H हो जाएगा आपके पास 8, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसको देखो तो इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर है CH2 का, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ CH2 तो ये बनता है। तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है दो सक्सेसिव मॉलिक्यूल जिनके बीच में CH2 का अंतर हो, तो सेम होमोलोगस सीरीज बिलोंग करेंगे तो हो जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला लगा है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व का लाइक का मतलब एल्कोहल क्या था, पोलर। अच्छा पोलर कौन होता है, अगर मैंने एल्कोहल लिखा मेथेनॉल और मैंने क्या लिखा वाटर, तो बेटा अधिकतर देखो वो पोलर होते हैं जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 99.9% क्या होते हैं वो पोलर्स होते हैं। पोलर क्या होते हैं मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर जाता था कि उन पर चार्ज होता है, बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जिन कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं पोलर। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये पोलर हो गया। अब वो चार्ज की वजह से कैसे होता है वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, ये भी पोलर है। तो पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर डिसॉल्व होगा बेटा पोलर में और नॉन पोलर डिसॉल्व होगा बेटा नॉन पोलर में। ये है, तो पहले तो देखो पोलर और नॉन पोलर की पूरी वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे अल्कोहल और वाटर, बेंजीन और टॉलिन क्या है बेटा नॉन पोलर है, इसमें ये वाले कंपाउंड्स आपके पाए नहीं जा रहा है, कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या है हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन का है। तो याद रखेंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक ध्यान में रखिए, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, जिसमें ये कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होते हैं पोलर होते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि भैया CCl4 Cl तो पाया जा रहा है लेकिन पोलर होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होता है नॉन पोलर, है ना। डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस। चलें आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, सेम नेचर होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है।
पार्शली मिसेसेबल है, पार्शली मिसेसेबल, दिस हैपेंस ओनली व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ वन लिक्विड इज ग्रेटर देन द अदर वन। नाउ सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे पार्शली मतलब कुछ सॉल्वेबल हो जाएंगे, कुछ सॉल्वेबल नहीं होंगे। यहाँ पर एनिलीन एंड वाटर एंड फिनॉल एंड वाटर, लेकिन कंडीशन क्या है, एक का फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, एक का फोर्स ऑफ रिडक्शन कम होगा। ठीक है, इमिसेसेबल मिक्स ही नहीं होंगे बेटा, मिक्स ही नहीं होंगे। टू कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली इमिसेसेबल, मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। दिस हैपेंस ऑन वन लिक्विड इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर मिक्स नहीं होंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने पहले ही बताया था, मैंने अभी बताया था आपको कि CCl4 ये Cl पाया जा रहा है, अभी मैंने पीछे लिखा था, लेकिन ये बेटा नॉन पोलर है। और वाटर कैसा है, वाटर है जो पोलर, तो ये मिक्स नहीं होंगे। क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म बेटा लेस पोलर होता है, मतलब नॉन पोलर ही मान लो, नॉन पोलर। और वाटर जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है बेटा पोलर, तो ये भी मिक्स नहीं होंगे। तो एग्जांपल्स ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन मिसेसेबल, इमिसेसेबल एंड पार्शियली मिसेसेबल। ठीक है, गैस लिक्विड का भाई साहब आ गया। ठीक है, ये देखें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस हम किस में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड में। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। आयनिक गैस जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं, जो आयन्स बना देती हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड बेटा पोलर है तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। और बाकी है सरफेस एरिया, ओनली रेट ऑफ सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्बिलिटी घटेगी। फिर इसके बाद जो मेन टॉपिक्स आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे हमारे पास, वो आ जाएंगे हैंडी लॉ, डॉट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एजियोट्रोप्स, बेंट ऑफ फैक्टर्स, और इस पे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। तब तक आप इसको कवर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, करते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दी ही मैं डालूंगा। और आपका 2 लेक्चर्स में ये वाला कंप्लीट, 1 लेक्चर में वो कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स, बात खत्म, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने ये लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे इसको, बाकी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं।